गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 11th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स पार्ट है 9। 11th केमिस्ट्री चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स पार्ट है 9। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दोज विच कंटेन अन अनसैचुरेटेड रिंग। दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain unsaturated ring. Those hydrocarbons which contain unsaturated ring. इसका मतलब ये है कि जिस हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपकी क्या होगी? अनसैचुरेटेड रिंग। इट मीन्स अनसैचुरेटेड रिंग का मतलब ये है कि आपकी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड जरूर होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, पर जनरली ट्रिपल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रिपल के बाद फिर वो अगला बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए डबल बॉन्ड ही होगा। क्योंकि देखो सपोज ये आपकी रिंग है, जैसे ये 3 कार्बन की अगर हम रिंग मानते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो जैसे ये कार्बन है CH2 हो गया, सॉरी ये C, 2 बॉन्ड इससे हो गए, 3 एक CH। लेकिन अगर इसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया 3, तो आगे ये एक तो इससे बना लेगा, ऐसे इसने भी सपोज 3 इससे और 1 इससे हो गया, लेकिन आगे ये वाला डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो इट मीन्स जो आपकी रिंग है उनके अंदर क्या होते हैं, जो आपके डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पे होता है। तो एरो जिसके अंदर क्या होगी? अनसैचुरेटेड। देखो जिनके अंदर क्या हो? अनसैचुरेटेड रिंग हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बेंजोनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और एक आपके होते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीनोइड के अंदर क्या होगी? आपकी बेंजीन रिंग होगी। क्या होगी? बेंजीन रिंग कंपल्सरी होगी। इसके अंदर क्या होगी? आपकी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का मतलब ये होगी आपकी, ये होता है बेंजीन रिंग का मतलब ये है, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं 6 कार्बन की चेन। तो बेंजीनोइड के अंदर आपकी बेंजीन रिंग होगी। नॉन बेंजीनोइड के अंदर आपके क्या होंगे? हाईली अनसैचुरेटेड रिंग होगी। जो नॉन बेंजीनोइड होगी ये क्या होगी? आपकी हाईली अनसैचुरेटेड रिंग होगी। नॉन बेंजीनोइड के अंदर क्या होगी? आपकी हाईली अनसैचुरेटेड रिंग रहेगी। मींस बेंजीन के अलावा मतलब 7 या 8 कार्बन की चेन होगी, लेकिन उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट या उससे ज्यादा पोजीशन पे मिलेंगे। तो ये तो था आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसमें इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर में अगर हम बात करते हैं तो देखो ये आपकी सिंपली बेंजीन को हम, ये 6 कार्बन की है, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर अगर आपका क्या लग जाए? OH ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल। और बेंजीन के ऊपर आपका क्या लग जाए? मिथाइल ग्रुप लग जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन और टोइलिन।
और ऐसे ही अगर आपका बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग जाए NO2, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और बेंजीन के ऊपर अगर आपका NH2 ग्रुप लग जाए तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ऐसे अगर आपसे एक से ज्यादा होंगे, जैसे देखो ये सिंपली बेंजीन OH ग्रुप फिनोल, इसको मिथाइल बेंजीन या टोलिन, इसको नाइट्रोबेंजीन, इसको NH2 ग्रुप लगने के बाद इसको एनिलीन। लेकिन अगर एक से ज्यादा ग्रुप हो आपके बेंजीन के ऊपर, देखो जैसे ये आपकी बेंजीन, यहां अगर आपका एक CH3 यहां और एक यहां हो CH3, या फिर आपकी बेंजीन के अंदर एक CH3 इधर होगा, एक ऐसे होगा, तो इसका नाम तो हो जाएगा 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। क्यों? देखो एक फर्स्ट कार्बन पे सेकंड से इसको मान लो, चाहिए इसको ऐसे, इसमें भी एक इसको चाहिए इसको 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा क्या? 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। तो ऐसे और भी हैं एग्जांपल बहुत सारे नेमिंग के, तो हम वो ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे। नेमिंग हम ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में क्या होता है, ये होती है देखो आपकी स्ट्रक्चर बेंजीन की, इसके अंदर हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। हर कार्बन के पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन, और इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट, जैसे यहां डबल है तो यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल। इसके अपोजिट अगर इसमें हम बेंजीन की रिंग को ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये देखो CH 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 CH। देखो यहां आपका डबल बॉन्ड यहां है, इस कार्बन पे है। अब जरूर नहीं है डबल बॉन्ड इसी पोजीशन पे है, ये अगले पे भी आ सकता है, सिंगल डबल सिंगल डबल। इसी को हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ये बेंजीन को ही, यहां डबल बॉन्ड है तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये आपकी है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के अंदर आपके क्या होते हैं? एक तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो पाई बॉन्ड तो इसमें हमेशा कितने रहेंगे? किसी बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड रहेंगे। अब बात आती है सिग्मा बॉन्ड की, तो देखो सिग्मा कितने हैं? 1, यहां दोनों में से एक है, एक सिग्मा एक पाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पाई बॉन्ड कितने, सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 12। तो बेंजीन के अंदर आपके 12 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 पाई। देखो 1, दोबारा से हम देखते हैं इसी कार्बन से लेकर यहां से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके 12 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे बेंजीन के अंदर और आपके 3 क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है बेंजीन की। और हम ये होती जनरल स्ट्रक्चर, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, लेकिन जहां डबल बॉन्ड होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बाद
रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन है इसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होती हैं। देखो कैसे होती हैं। ये जो आपकी रेजोनेंस का मतलब ये है कि आपका जो मॉलिक्यूल है ये मोर देन वन स्ट्रक्चर रखता है टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कोई जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर एक आपकी जो स्ट्रक्चर है सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो मॉलिक्यूल क्या रखेगा, मोर देन वन स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। जैसे देखो ये आपका हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के अंदर ऐसे होता है डबल सिंगल डबल, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये डबल यहां होने की वजह यहां हो जाए डबल, फिर यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल। तो इसमें क्या है, देखो डबल बॉन्ड की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, फिर यहां भी हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। देखो इस स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड है तो यहां सिंगल है, इसमें यहां डबल बॉन्ड है तो यहां सिंगल है, इसमें यहां डबल है तो यहां सिंगल है। इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए हम जनरली क्या कर देते हैं, ये हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि आपके डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। इस रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कहीं भी होगा, लेकिन जहां भी डबल बॉन्ड होगा उससे अगला क्या होगा, आपका सिंगल बॉन्ड होगा। इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तो थी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब है जब मॉलिक्यूल एक से ज्यादा, देखो बेंजीन ये भी हो सकता है, ये भी, ये दोनों की क्या होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड होगी। तो मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी। अब इसमें देखो आपकी रेजोनेंस की वजह से कैसे आपके मॉलिक्यूल स्टेबल है। जो आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल कैसे है, देखो देखो ये बेंजीन के अंदर जैसे फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, ऐसे हम बात करते हैं, ये जैसे आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये आपका हो गया सिक्स्थ कार्बन हो गया। तो देखो इसमें जैसे ये क्या है, आपका कार्बन के पास क्या होता है, पी ऑर्बिटल होता है, ये पी ऑर्बिटल की, देखो अगर आपने इसमें पाई पाई इन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग आपस में जैसे होती है, या फिर आपकी इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, या फिर आपकी इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। देखो जैसे जैसे ओवरलैपिंग होगी उस हिसाब से बॉन्ड बनेंगी। जैसे अगर यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है तो देखो स्ट्रक्चर ये ऐसे बन जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो यहाँ सिंगल, फिर यहाँ हो रही है तो यहाँ आपका डबल, फिर यहाँ सिंगल, और देखो फिर यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका, ये डबल। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखो पाई ऑर्बिटल, अब देखो ये इसमें ये कहना चाह रहा है अगर इन दोनों के बीच की ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन ये ओवरलैपिंग जरूर नहीं इन्हीं के बीच में हो, अगर इन दोनों के बीच की ओवरलैपिंग होगी तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। फिर आपका दूसरा क्या होता है, बेंजीन के अंदर हर कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कितने सिग्मा बॉन्ड है। जिस भी कार्बन के पास जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 है तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन में 1 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ। आपको पता होगा बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है,
हमने पहले पीछे स्ट्रक्चर में डिस्कशन किया था। तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड 1 2 टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2। तो एक जो आपका रेजोनेंस आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि हर कार्बन की इक्वल हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और सेकंड ये क्या आपका हाईली अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल सिंगल डबल, उसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस वजह से आपका जो आपका थर्ड जो आपकी बेंजीन है ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रखता है टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज। तो हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन के sp2 होने की वजह से, अनसैचुरेटेड रिंग होने की वजह से, थर्ड आपकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका मॉलिक्यूल क्या होता है बेंजीन का स्टेबल होता है। क्या होता है आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा कि उससे हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी के लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो। फर्स्ट आपकी क्या है इसके अंदर, जो एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं उसके लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट क्या होगी आपकी प्लेनरिटी। प्लेनरिटी का मतलब ये है कि आपका मॉलिक्यूल लेट प्लेन में होना चाहिए, ये नहीं कि वो 3 डायमेंशनल प्लेन में है या 2 डायमेंशनल, मॉलिक्यूल सारा आपका एक प्लेन में होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। सेकंड क्या है आपका कंडीशंस, कंप्लीट delocalization of pi electrons in the ring, complete delocalization of pi electrons in the ring। देखो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन का मतलब, देखो लोकलाइजेशन का मतलब होता है पोजीशन का फिक्स होना। जैसे कहीं भी, जैसे ये आपका है सपोज इथीन का मॉलिक्यूल है, तो इथीन के मॉलिक्यूल में फिक्स है, डबल बॉन्ड है, इथीन है, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फिक्स रहेगा। लेकिन एरोमेटिसिटी के लिए डिलोकलाइजेशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड पहले यहाँ हो सकता है तो अगले स्ट्रक्चर में दूसरा जगह भी हो सकता है। जैसे हमने बेंजीन में डिस्कशन किया कि उसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में आपकी पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, फिर अगले कार्बन पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं होता तो उसी को हम बोलते हैं डिलोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड का मतलब आपका फिक्स होना डबल बॉन्ड का, और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड का कोई फिक्स नहीं होना। तो जो एरोमेटिसिटी की सेकंड कंडीशन क्या है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। थर्ड क्या कह रहा है आपका, presence of 4n+2 pi electrons in the ring, presence of 4n+2 pi electrons in the ring where n is an integer, और n की वैल्यू क्या है आपकी 0 1 2 जैसे कितनी हो। देखो पहले प्लेनरिटी फिर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई, थर्ड प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है उसके लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n का मतलब आपके कितने कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन है, 5 है,
तीन, ये जितने भी हैं तो उसमें उतने ही उसके हिसाब से क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए रिंग के अंदर। तो आपका थर्ड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। आपके उसके अंदर क्या होने चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये थी एरोमेटिसिटी कंडीशन, प्लेनरिटी, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन और प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n का मतलब आपकी कितने कार्बन की चेन है, n अगर 3 कार्बन है 3, तो उस हिसाब से 4 3 जा 12, इतने आपके पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जितने भी हैं उसके हिसाब से आपकी 6 कार्बन अथवा 6 के हिसाब से, तो n आपकी जैसे यहाँ इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू पुट करने से आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स की आ जाएगी वैल्यू, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए रिंग की। तो ये थी आपकी एरोमेटिसिटी के बारे में। तो आज देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो फर्स्ट व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद इसके टाइप्स दो होते हैं, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। फिर इसके बाद हमने इसका नोमेनक्लेचर डिस्कशन किया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिस्कशन की है। फिर उसके बाद हमने रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डिस्कशन की है। और लास्ट में हमने एरोमेटिसिटी की कंडीशन कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ओके, थैंक यू।